जो है मेज़बान यहाँ पे फरा, उनसे पूछते हैं कि आज हमारे लिए क्या न्यूज़ लेके आई हैं। जी, न्यूज़ के साथ साथ मैं थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें भी लाई हूँ, जैसे कि लंदन की वेदर इस हफ्ते के लिए, करेंसी रेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ थोड़ी सी डिटेल में, और थोड़ा सा बॉलीवुड गॉसिप भी साथ साथ में। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग सुन रहे होंगे। वेदर से शुरुआत करती हूँ मैं। आज जैसा आपने देखा अगर आप घर से बाहर निकलें कि थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, लेकिन इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली पूरे हफ्ते बारिश रहेगी, तो कुछ ज़्यादा ख़ास प्लान्स बनाने की कोशिश मत करिए क्योंकि वेदर थोड़ी सी बुरी है। तो आज से शुरुआत करते हैं। The weather for today is sunny intervals with the maximum temperature being 24 degrees Celsius and the minimum 22 degrees Celsius. Friday, unfortunately, is heavy rainfall. The maximum is going to be 18 degrees Celsius and the minimum 15 degrees Celsius. Saturday और Sunday दोनों को light rain and showers रहेंगी, and the Saturday is maximum 18 degrees Celsius and Sunday is maximum 22 degrees Celsius. तो weekend तो पूरा बारिश में ही गुजरेगा, लेकिन Monday को hopefully फिर sunny intervals होंगी with slight clouds and rain. तो Monday को रहेगा maximum 22 degrees Celsius and minimum is going to be 19 degrees Celsius. तो इस हफ्ते थोड़ा बहुत बारिश और बादल रहेंगे, लेकिन फिर भी आप घर में रह के एंजॉय करें, क्योंकि घर में रहेंगे तो फिर भी ठीक रहेगा। बाहर थोड़ी सी मतलब धूप इतनी ज़्यादा नहीं होगी। भिगो दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि आज सनी इंटरवल्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि व्हाट वी शुड डू इज कि जितनी देर धूप निकली है बाहर निकलें, जो कुछ करना है जल्दी से करें। आप अपनी शॉपिंग के लिए निकलें, शॉप्स पे निकलें और सनी वेदर एंजॉय करें, पार्क में जाएं, वॉक करें, और छतरी लेके जाना मत भूलिएगा। रेन जैकेट और छतरी लेके निकलें। जितनी देर धूप निकली हुई है सनी वेदर को एंजॉय करें। बिल्कुल जी। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ करेंसी रेट्स। One Great British Pound to Indian Rupees is 81.1 rupees. 1 pound to Pakistani Rupees is 133.9. 1 Great British Pound equals 114.347 Bangladeshi Taka. And 1 Great British Pound is 1.63 US dollars. And 1 pound is 1.16 euros, sorry. I'll repeat those for you. 1 pound is 80.1 rupees, Indian rupees. 1 pound to the Pakistani rupee is 133.9. 1 Great British Pound to Bangladeshi Taka is 114.347. And 1 pound to the US dollars is 1.63. 1 pound is 1.16 euros. So those were the currency rates. और अब थोड़ी बहुत न्यूज़। जी सुनाएं जी, क्या आपके पास आज की न्यूज़ है? जी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। The record rise in UK jobless total. UK unemployment rose by a record of 281,000 to 2.38 million in 3 months to May, official figures show. Unemployment among young people has been especially acute as firms cut jobs to reduce cost in downturn. तो काफ़ी लोग जॉबलेस हैं आजकल, उनके पास जॉब्स नहीं है, काफ़ी जॉब्स कट रहे हैं और काफ़ी कंपनीज़ ने मतलब लोगों को सैक कर दिया ये वो, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आजकल। हाँ, और इवन एजुकेशन के जो सेक्टर है उसमें सुनने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब कट्स होंगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि 2000 फर्दर जॉब्स यूनिवर्सिटीज़ की इफेक्ट होंगी। यूनिवर्सिटी के इतने एम्प्लॉयज़ होते हैं, और मतलब काफ़ी लोग आज स्ट्राइक पे भी थे और निकले हुए हैं बाहर सड़कों पे बैनर्स लेके, क्योंकि nobody is really happy about the situation. इकोनॉमी के हालात ही ऐसे हैं कि आप किस तरफ से करें। बजट में इतनी ज़्यादा कट्स आई हैं, और ख़ासतौर पे एजुकेशन सेक्टर के बजट के ऊपर हम इस सिलसिले में भी बात करेंगे, और जिलानी साहब से भी बात करेंगे कि उनके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं। मतलब एजुकेशन सेक्टर तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग और हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसको ओवरऑल इफ़ेक्ट करेगा, तो उसके ऊपर जो बजट्स कट आ रहे हैं उसका क्या असर होगा आने वाले सालों में, उस सिलसिले में भी जलानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी पहले पढ़ लें। जी बताइए। Scores killed in Iran plane crash. जैसा आपने सुना होगा रिसेंटली ईरान में प्लेन क्रैश भी हुआ था, उसके बारे में बताती हूँ आपको। All 168 passengers and crew have died in a Caspian Airlines plane crash in northern Iran, officials say. Wreckage was spread over a large area in a field in Jannatabad village, Kazvin province, about 75 miles (180 kilometers) northwest of Tehran, the state TV said.
The Tupolev plane was flying from the Iranian capital to Yerevan in Armenia, yes, with mostly Iranian passengers. The cause of the crash, which happened soon after takeoff, was unknown. One witness said it plummeted from the sky. तो पूरे के पूरे passengers जो थे इस Iranian plane crash में मतलब मर गए अनफॉर्चुनेटली, कोई भी नहीं बचे इसमें। और रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। बस देखिए ना वो जो ब्राज़ील वाला वाक़या हुआ है एयर फ्रांस के साथ, और अब ये हुआ है, बीच में भी एक आधे हुए हैं, और कुछ मेरे जानने वाले थे जो कि निकले हैं दुबई एमिरेट्स की फ़्लाइट से, और हाफ वे के बाद वो एरोप्लेन रिटर्न, बिकॉज उसके अंदर फ़नी ख़राबी की वजह से उन्होंने एरोप्लेन को मोड़ लिया। तो लिटरली आजकल व्हेन यू बोर्ड अ फ्लाइट यू एक्चुअली काफ़ी खौफ ज़दा होता है इंसान की। अब ज़िंदगी तो अल्लाह के हवाले, पता नहीं होना क्या है, और बाकी ज़िंदगी है तो अल्लाह के हवाले, मगर आई होप कि जो इकोनॉमी के अंदर जो स्लम आया हुआ है इससे एयरप्लेन मेंटेनेंस के जो है उसके अंदर कोई इफेक्ट ना आए, उसके अंदर कट्स ना आए, बिकॉज विदाउट दैट तो पहले से एयर इंडस्ट्री जो है, फ्लाइट इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी स्लमिंग। तो अब तो जहाज भी क्रैश होना शुरू हो गए, तो और हम लोग तो इतना इकोनॉमी का ताल्लुक बेसिकली इसके मेंटेनेंस से नहीं होता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसमें लाइफ जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसमें चाहे वो कुछ भी करें, इवन ब्रिटिश एयरवेज ने अभी अनाउंस किया था कि रिक्वेस्ट की थी अपने एम्प्लॉइज से कि 1 महीने फ्री जॉब करें, और सबने एक्सेप्ट किया खुशी खुशी, लेकिन मेंटेनेंस जो होते हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जहाज़ का मेंटेनेंस वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपको मैं एक बात बताऊं कि ज़िंदगी जैसा आपने कहा कि अल्लाह के हवाले, इसमें कोई शक नहीं है, और मौत तो हर जगह आनी है। अब देखो ना, कभी कभी अल्लाह ताला को भी मौत जो लेते हैं, मौत के जो फरिश्ते होते हैं उनको आसानी हो जाती है, पूरा का पूरा कंसाइनमेंट एक साथ ले जाते हैं वो उठा के ऊपर जहाज में जो जाते हैं, एक साथ मरते हैं। तो बस ये कहिए कि एक वक्त है अगर जिसका है वो आ ही जाता है, और उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं। जहाज में तो बैठना है ही, जब जाना है तो बैठना है, बस में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, उसकी सिर्फ ये है कि आप अपने अमाल सही करें और अल्लाह से दुआ करें। हाँ, मगर ये है कि जिन लोगों ने जाना है वो तो चले जाते हैं, मगर जो लोग पीछे रह जाते हैं वो ये सवाल ही पूछते रह जाते हैं कि क्यों इनकी क्यों डेथ हुई, और फिर वजह